फुल एचडी प्रोजेक्टर जिसका रेजोल्यूशन होता है 1920 इंटू 1080p। इतना सारा रेजोल्यूशन कि आपका पिक्चर क्वालिटी कमाल का हो। अगर आप एक फुल एचडी प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं 4 बेहतरीन फुल एचडी प्रोजेक्टर जो आपके घर को एक थिएटर में कन्वर्ट कर सकता है। अगर प्रोजेक्टर को हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो प्रोजेक्टर आते हैं 2 टाइप के, एक होता है बजट प्रोजेक्टर और दूसरा होता है ब्रांडेड प्रोजेक्टर। आपको फुल एचडी प्रोजेक्टर दोनों कैटेगरी में मिल जाएगा। बजट प्रोजेक्टर और ब्रांडेड प्रोजेक्टर का बीच में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आसमान यानी जस्ट नॉर्मल आसमान नहीं, एकदम टॉप मोस्ट लेयर एग्जॉस्ट लेयर तक का फर्क है पिक्चर क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में और कई डिटेल्स में। फुल एचडी प्रोजेक्टर लेने से पहले आप जरूर ध्यान देना कि प्रोजेक्टर का नेटिव रेजोल्यूशन फुल एचडी हो। कई सारे प्रोजेक्टर है जिसमें फुल एचडी सपोर्ट करता है पर वो नेटिव रेजोल्यूशन नहीं होता है उनमें, तो आप ये बात जरूर ध्यान देना। तो हमारा लिस्ट में नंबर 4 प्रोजेक्टर है Epson PH-TW750 होम थिएटर प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा 3400 ANSI लुमेंस के साथ में और कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा 16,000:1। प्रोजेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो और रेजोल्यूशन डिसाइड करता है कि प्रोजेक्टर का पिक्चर क्वालिटी कैसा है। ये प्रोजेक्टर देने वाला है आपको कमाल का पिक्चर क्वालिटी इवन अंडर एम्बिएंट लाइट। इसी के साथ में DLP और LCD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पिक्चर क्वालिटी को शार्प और एनहांस करता है। साथ ही में इसका एस्पेक्ट रेशियो है 16:9, 4:3 और 16:10। मतलब इस प्रोजेक्टर से आप वाइड स्क्रीन मूवी एंजॉय कर सकते हैं या तो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और मेरा फेवरेट फीचर इस प्रोजेक्टर में ये है कि इसमें मिराकास्ट फीचर्स दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने फोन का कंटेंट को इजीली ह्यूज स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं। कितने लोग फंसे हैं, कितनों को खाना पहुंचाना है, हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं। जिसको जरूरत होगी उसका हेल्प करने पहुंच जाएंगे। अबे पिछवाड़ा धोने के लिए तेरा हाथ नहीं पहुंचता, तू लोगों की मदद करने कहां से पहुंचेगा? हेल्प के लिए हाथ लंबे नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आज तक तोहरा कुछ भी बड़ा हुआ है का? और ये मिराकास्ट फीचर्स इस प्रोजेक्टर को बनाता है स्मार्ट प्रोजेक्टर। मतलब आपका फोन स्मार्ट है तो आपका फोन का कंटेंट को अगर बड़ा स्क्रीन में डाल दिए तो बस आपको प्रोजेक्टर भी स्मार्ट हो गए हैं। साथ ही में Epson 1.07 बिलियन कलर प्रोड्यूस कर सकता है जो आपका पिक्चर क्वालिटी को एनहांस कर देगा। अगर आप गेम लवर हैं तो ह्यूज स्क्रीन में गेम्स खेलना तो क्या बात है, इस पे गेमिंग मोड भी दिया गया है। प्रोजेक्टर के साथ में एक कॉमन प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका रूम छोटा है तो आपको बड़ा स्क्रीन नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ प्रोजेक्टर आता है जिसका थ्रो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसे काफ़ी स्पेस चाहिए बड़ा स्क्रीन प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस मामले में ये प्रोजेक्टर आपको शॉर्ट थ्रो डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब को नज़दीक से ही आपको ह्यूज स्क्रीन मिल जाएगा। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में VGA, HDMI, USB Type 2 प्लस वाईफाई दिया गया है और ये काफ़ी है आपके घर के सारे गैजेट्स को कनेक्ट करने के लिए। Epson TW750 को आप इंस्टॉल कर सकते हैं या तो सीलिंग पे, टेबल पे या तो ट्राइपॉड पे। बात करें एप्लीकेशंस की, इस प्रोजेक्टर को आप घर में मूवी देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में कोई भी प्रेजेंटेशन हो, जो इंडोर हो आउटडोर हो, कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 प्रोजेक्टर इन आवर लिस्ट इज Optima HDR27। ये प्रोजेक्टर आता है 3200 ANSI लुमेंस के साथ में। इसके कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 25,000:1। इन सिंपल वर्ड्स कॉन्ट्रास्ट रेशियो मतलब द डिफरेंस बिटवीन द डार्क कलर एंड द ब्राइट कलर। तो ज़्यादा अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा उसका मतलब ये है कि ये जो डार्क कलर और जो ब्राइट कलर है इसका डिफरेंस आपको अच्छे से नजर आएगा, यानी जो डार्क कलर है वो डीप डार्क में रहेगा और ब्राइट कलर क्लियर रहेगा। तो इसीलिए कॉन्ट्रास्ट रेशियो मैटर करता है पिक्चर क्वालिटी में। तो अगर आप गेम लवर है तो इस प्रोजेक्टर के साथ में आप जा सकते हैं, क्योंकि गेम्स में इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस कमाल का है। साथ ही में ये प्रोजेक्टर आते हैं 3D सपोर्ट के साथ में, मतलब घर में बैठ के 3D मूवीज देखना, वाओ अमेजिंग। साथ ही में Optima HD27 में आता है MHL के सपोर्ट, जिससे आप Optima HD Cast Pro, Roku स्ट्रीमिंग स्टिक, Amazon Fire Stick या तो स्मार्टफोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आप एक्सटर्नल पावर सोर्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, आपको मान लीजिए Amazon Fire Stick लगाया है, उस पर आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स देना पड़ेगा इस Fire Stick को चलाने के लिए, तब जाके वो Fire Stick काम करेगा, पर इसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। बात करें इस प्रोजेक्टर की एप्लीकेशन की, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने घर के मूवीज़ के लिए, ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए, इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 2 प्रोजेक्टर है ViewSonic PX706। ये प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस है 3000 ANSI लुमेंस और इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 22,000:1। और ये प्रोजेक्टर कलर प्रोडक्शन में कमाल का परफॉर्मेंस देता है और आपको मिलेगा अप टू 300 इंच का ह्यूज डिस्प्ले। अगर आपका घर को एक थिएटर में कन्वर्ट करना है तो आप इस प्रोजेक्टर के साथ में ज़रूर जाइए, क्योंकि इसका कलर प्रोडक्शन एकदम सिनेमेटिक है। और साथ ही में अगर आप गेम लवर भी हैं तो ये प्रोजेक्टर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। ये प्रोजेक्टर शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है,
मोस्टली हम लोग प्रोजेक्टर अपने घर के लिए लेते हैं और हमारे घर तो बड़ा हॉल सा होता नहीं है कि एक कोना से मारो दूसरा कोना में बड़ा सा इमेज प्रोड्यूस होगा, नहीं होता इस तरह। तो इसके लिए शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर बहुत ज़रूरी है अगर स्पेशली आप घर के लिए ले रहे हो तो गेमिंग में साउंड क्वालिटी बहुत मैटर करता है, इसीलिए इसमें आता है सोनिक एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी जो साउंड का फुल रेंज जो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड को प्रोड्यूस करता है और कमाल का साउंड क्वालिटी आपको मिलता है। तो जब गेम खेलोगे तो बस मज़ा ही आ जाएगा। साथ में ये प्रोजेक्टर 3D अनेबल भी है। हालांकि ये प्रोजेक्टर स्मार्ट नहीं है पर इसे आप स्मार्ट बना सकते हैं ऑनलाइन रजिस्टर करके। कैसे? अगर आप इसे ऑनलाइन रजिस्टर करोगे तो आपको मिलेगा एक फ्री Amazon Fire Stick, बस आपका प्रोजेक्टर स्मार्ट बन गया। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस के। तो इस प्रोजेक्टर में आपको मिल जाएगा HDMI 4.1 VGA एंड लेटेस्ट पोर्ट USB 3.1 Type-C और मिनी USB जो एकदम लेटेस्ट पोर्ट है और एनेबल करेगा आपको ऑलमोस्ट हर गैजेट को कनेक्ट करने के लिए। बात करें इस प्रोजेक्टर की एप्लीकेशन के लिए, ये प्रोजेक्टर भी कमाल का है आपका घर के थिएटर के लिए, ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए, इंडोर या आउटडोर ट्यूशन क्लासेस के लिए कमाल का प्रोजेक्टर है। हमारा लिस्ट में नंबर 1 प्रोजेक्टर है BenQ TH585। ये प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस है 3500 ANSI, लूमेंस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 10,000:1। इस प्रोजेक्टर को नंबर 1 रखने का मेन रीज़न है इसका पिक्चर क्वालिटी प्लस इसका कॉस्ट भी कम है, मतलब कम दाम में कमाल का पिक्चर क्वालिटी प्लस कमाल का फीचर्स भी। अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो ये प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस कमाल का है गेमिंग में। ये प्रोजेक्टर में सुपर लो लेटेंसी अप टू 16 मिलीसेकंड का है, आपको बस लैगिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है, बस एकदम परफेक्ट शॉट लगेगा आपका गेमिंग में। साथ ही में ये शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है जो जस्ट 3 मीटर के अंदर में 100 इंच पिक्चर प्रोड्यूस कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रोजेक्टर के साथ में आता है Amazon Fire Stick जो इस प्रोजेक्टर को स्मार्ट बनाता है, जिससे आप अपने फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म्स को एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही में अपने फ़ोन को भी कास्ट कर सकते हैं, मतलब पूरा स्मार्ट प्रोजेक्टर बन जाता है। हालांकि ये एंड्रॉयड प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड में इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हैं BenQ EH600 प्रोजेक्टर के साथ में जो एंड्रॉयड के साथ में आते हैं और इसका रेट अराउंड 10,000 का फ़र्क है। तो मैं उसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये स्मार्ट प्रोजेक्टर बन भी गया है फायर स्टिक से और दाम भी कम है, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। बात करते हैं एप्लीकेशंस की। इस प्रोजेक्टर को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर के सिनेमा के लिए, गेम्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ट्यूशन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मेंशन किया गया सारे प्रोजेक्टर कमाल का है, बस दाम का ही थोड़ा फ़र्क है, साथ में थोड़ा बड़ा फीचर्स का बात है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी ऑसम है, प्लस इसे आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉबैक की, जो ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइप का जो प्रोजेक्टर होता है उसमें क्या ड्रॉबैक होता है। नंबर 1 ड्रॉबैक है इसका लैंप लाइफ, जो LED प्रोजेक्टर से थोड़ा कम है क्योंकि ये सारे प्रोजेक्टर DLP प्रोजेक्टर्स है और इसका लैंप लाइफ अराउंड 10,000 से लेके 15,000 आवर्स तक है। तो अगर आप दिन में 3 घंटा भी देखते हो तो अराउंड ये आपको 10 से लेके 12 साल तक दे सकता है लाइफ, जो कि बहुत ही डिसेंट है। लेकिन अगर ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो आपको लैंप जल्दी चेंज करना पड़ेगा, यह है पहला ड्रॉबैक। और दूसरा ड्रॉबैक है इसमें स्पीकर लगा होता है जो कि उतना अच्छा नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे स्पीकर लगा है तो हमको मज़ा आ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इनबिल्ट स्पीकर होता है वो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए क्या मीडिया चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन एंजॉय करने के लिए वो नहीं है। आपको अगर एंजॉय करना है तो मान लीजिए जब थिएटर में बैठे हो और आपका मोबाइल फ़ोन में साउंड आ रहा है तो मज़ा तो आपको नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड एक स्पीकर लेना चाहिए। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आपको घर के लिए एक बजट में अराउंड एक 5 से 6-8 हज़ार के अंदर में बेस्ट होम थिएटर कौन सा हो सके जो आपको बस एक मज़ा दिला दे, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप स्पीकर के लिए प्रोजेक्टर का स्पीकर में डिपेंड ना रहे, स्पेशल एक डेडिकेटेड स्पीकर ज़रूर लीजिए। और प्रेजेंटेशन के लिए तो उसके लिए तो अलग से स्पीकर चाहिए, वो ऑफिस में वगैरह में वो होम थिएटर ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग से लाउड स्पीकर होता है, पर घर के लिए होम थिएटर चाहिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये था वो सारे फुल HD प्रोजेक्टर जो कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं लो बजट में। इससे भी हाई नंबर में आते हैं जो 1 लाख से ऊपर है, वो मैंने इस वीडियो में कंसिडर नहीं किया है। अगर आपके बजट ज़्यादा है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमसे कई लोग ये पूछते हैं कि बेस्ट प्रोजेक्टर कौन सा होगा। देखिए, बेस्ट प्रोजेक्टर अगर देखा जाए तो शायद वो 5 या 6 लाख के आसपास आ जाएगा हमारे घर के लिए जो बेस्ट प्रोजेक्टर है, पर हम तो वो लेंगे नहीं। तो इसीलिए अगर आप कमेंट कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए इनमें से पसंद नहीं है, कुछ और पसंद है, आपका बजट में इधर उधर जा रहा है, तो आप प्लीज़ आपका बजट क्या है और पर्पस क्या है वो ज़रूर मेंशन करके मुझे कमेंट करिए कि मुझे हाँ
एक 40,000 के अंदर में प्रोजेक्टर चाहिए और मेरा काम मूवी देखना है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह का प्रोजेक्टर आपको चाहिए, क्योंकि हर एक काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्टर होता है। अगर मुझे पता चल जाए कि आप क्या पर्पस का ले रहे हो और आपका बजट क्या है, तो उस हिसाब से मैं आपको प्रोजेक्टर सजेस्ट कर सकता हूँ।